हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब अमेरिका भारत पर हमला करने आया था तब रूस के मास्टर स्ट्रोक ने इसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। लेकिन आज 2024 में एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हो गई है। म्यांमार और बांग्लादेश को काटकर अमेरिका भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। आज भारत का बच्चा बच्चा रूस के एहसान को याद कर रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और इधर अमेरिका ने भारत को चोट देने की बहुत बड़ी योजना बना ली है। आप सभी को एक बार बेहद जल्दी से बता देता हूं कि 1971 में कैसे रूस ने एक ऐसा सैटेलाइट गेम खेला जिसे देखकर अमेरिका भाग गया। दरअसल 1971 की भारत पाकिस्तान जंग सिर्फ जमीनी लड़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति का भी एक जबरदस्त खेल था। इस जंग में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो मोर्चा संभाला, उसमें अमेरिका ने बाधा डालने की पूरी कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारतीय सैन्य अड्डों पर हमले की योजना बना ली थी और यूएसएस एंटरप्राइज नाम का उनका विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के सामने भेज दिया गया। लेकिन यहां रूस ने ऐसा खेल खेला जिससे अमेरिका को अपनी चाल पीछे खींचनी पड़ी। इस घटना में रूस की रणनीतिक बुद्धिमत्ता और भारत की सूझबूझ ने इतिहास रच दिया। जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की, तब रूस ने भारत को गुप्त जानकारी दी कि अमेरिकी सेना बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारतीय अड्डों पर हमला करने का मन बना रही है। ये एक ऐसा समय था जब भारत के पास सीमित संसाधन और तकनीकी क्षमता थी, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसके वॉलंटियर फाइटर पायलट यूएसएस एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर अमेरिका को अंदाजा हो गया कि भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद रूस ने अपनी चाल चली। सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोशकोर्व ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने का आदेश दिया। यह एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। एसएसजीएन क्लास की यह सबमरीन क्रूज मिसाइलों से लैस थी और बंगाल की खाड़ी के पास सतह पर आ गई। अमेरिका को यकीन था कि रूस चुपचाप नहीं बैठेगा। जैसे ही अमेरिकी सैटेलाइट ने रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की तस्वीर खींची, उनके होश उड़ गए। यह स्पष्ट हो गया कि अगर उन्होंने भारतीय अड्डों पर हमला किया तो रूस की यह पनडुब्बी उनके यूएसएस एंटरप्राइज को डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि इससे वैश्विक युद्ध का खतरा मंडराने लगता। मजबूर होकर यूएसएस एंटरप्राइज को श्रीलंका की ओर मोड़ दिया गया। इस पूरी घटना ने भारत को बड़ा फायदा दिया। अमेरिका का यह कदम सिर्फ एक नौसैनिक कार्यवाही नहीं था, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश थी। लेकिन रूस की इस चाल ने भारत को न सिर्फ जंग में बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ी जीत दिलाई। यह घटना साबित करती है कि जब दोस्ती सही दिशा में होती है तो वो दुश्मन के बड़े से बड़े इरादों को ध्वस्त कर सकती है। लेकिन आज अमेरिका ने वही खेल फिर से शुरू कर दिया है। दुनिया की बड़ी ताकतों का असली खेल सत्ता, जमीन और रणनीतिक नियंत्रण का है। अमेरिका ने बीते दशकों में कई देशों में सरकार गिराई, विद्रोह भड़काए और अपने पपेट्स को सत्ता में बिठाया। सीरिया में असद सरकार का गिरना इसका बड़ा उदाहरण है। अब यही खेल दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में दोहराया जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को गिराकर वहां अपने करीबी मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठा दिया है। बदले में ये बांग्लादेश का एक बड़ा टुकड़ा अमेरिका को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार के विद्रोही समूह अराकन आर्मी ने बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है और ऐसा लगता है कि अमेरिका एक बड़े खेल की तैयारी में है। अगर गहराई से देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अराकन आर्मी म्यांमार में विद्रोह कर रही हैं और धीरे धीरे इलाके पर कब्जा कर रही हैं। ये विद्रोही न सिर्फ म्यांमार बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी खतरा है। अमेरिका इन विद्रोही समूहों को आर्थिक और सामरिक मदद देकर एक नई जमीन तैयार कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए सीधा खतरा बनेगा। यह न केवल भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि उसकी कूटनीतिक स्थिति को भी कमजोर करेगा। शेख हसीना ने अमेरिका को जमीन देने से मना कर दिया था। इसी कारण उन्हें सरकार से हटा दिया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत का साथ देकर इतिहास रचा था, लेकिन आज की स्थिति काफी अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसकी वैश्विक भूमिका कमजोर हो रही है। वही चीन, जो भारत का प्रतिद्वंदी माना जाता है, इस खतरे को समझ रहा है।
यही कारण है कि अजीत डोभाल का चीन दौरा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच सामरिक सहयोग का ये सही समय है। भले ही दोनों देशों के बीच तनाव रहा हो, लेकिन अमेरिका की इस नई रणनीति को रोकने के लिए ये एकता जरूरी है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका अपने इरादों से कभी पीछे नहीं हटता। चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो या सीरिया, उसने हर जगह सरकारें गिराई, विद्रोह भड़काए और अपनी कठपुतलियों को सत्ता में बैठाया। अब बांग्लादेश और म्यांमार उसकी अगली प्रयोगशाला बन चुके हैं। अराकन आर्मी को समर्थन देकर वो म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश में है और बांग्लादेश में अपनी कठपुतली सरकार स्थापित कर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में है। अगर अमेरिका इस योजना में सफल हो जाता है तो बंगाल की खाड़ी भारत के लिए युद्ध का नया मैदान बन सकती है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या अब भारत, चीन और रूस को एकजुट हो जाना चाहिए या नहीं। क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से भारत को इस समय अपने कूटनीतिक और सामरिक फैसलों में तेजी दिखानी होगी। रूस का समर्थन पहले जैसा मजबूत नहीं है, लेकिन चीन के साथ मिलकर अमेरिका के इस खेल को रोका जा सकता है। भारत चीन का आर्थिक और सामरिक सहयोग इस क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है। बंगाल की खाड़ी के आसपास भारत की नौसेना को मजबूत करना और म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ाना समय की जरूरत है। इतिहास से सबक लेते हुए भारत को अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ानी होगी ताकि अमेरिका जैसे देशों के दांव को असफल किया जा सके। आज की स्थिति एक चेतावनी है। भारत को अपने पुराने अनुभवों और मौजूदा कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए न केवल अपने पड़ोस को सुरक्षित करना है, बल्कि अमेरिका की इस नई योजना को ध्वस्त करना है। अगर ये योजना सफल हुई तो ये न केवल भारत की सुरक्षा के लिए बल्कि उसकी वैश्विक ताकत के लिए भी एक बड़ा झटका होगी। अब वक्त है भारत, चीन और रूस एकजुट होकर अमेरिका की इस नई रणनीति का सामना करें, नहीं तो इतिहास हमें दोबारा अपने पड़ोस में एक और युद्ध का गवाह बना सकता है। बांग्लादेश, रूस, अमेरिका और म्यांमार टॉपिक पर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। रूस और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुतिन ने 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा का तोहफा देने जा रहे हैं। रूसी आर्थिक विकास मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच इस समझौते पर बातचीत जारी है और 2024 के अंत तक इसे अंतरिम रूप देने का लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।